नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दशा और गोचर की। दशा और गोचर ज्योतिष के दो ऐसे टूल जो हमें किसी भी इवेंट की टाइमिंग के बारे में बताते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के योग अपनी दशा में ही फलित होते हैं या अपना फल देंगे। योग का मतलब कॉम्बिनेशन, प्लैनेट और प्लैनेट का कॉम्बिनेशन, या प्लैनेट और भाव, प्लैनेट और राशि, या राशि और भाव का कॉम्बिनेशन। ये सभी कॉम्बिनेशंस हमारे जीवन में कोई ना कोई इवेंट क्रिएट करते हैं, और ये इवेंट होता है इन्हीं प्लैनेट और राशियों की दशा में। इसी चीज को हम बहुत आसान तरीके से 3 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1 कि कुंडली के योग क्या कहते हैं और कौन से प्लैनेट और राशियां हैं जो ये योग बना रही हैं। स्टेप 2 इन प्लैनेट्स और राशियों की दशा कब आ रही है। जैसे ही दशा आएगी ये योग अपने रिजल्ट्स देंगे। स्टेप 3 गोचर। गोचर यानी कि करंट ट्रांजिट, प्लैनेट्स की करंट पोजीशन, जिस समय हमें रिजल्ट मिल रहे हैं उस समय प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। वो पोजीशंस हमें ये बताती हैं कि जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है। कि मान लीजिए कि अच्छे योग की अच्छी दशा के अंदर अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, तो ट्रांजिट हमें बताएगा कि वो रिजल्ट मात्र अच्छे हैं या बहुत अच्छे होने वाले हैं। दशा ज्योतिष का बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, और ये कुंडली को अलग तरीके से जानने में हमारी बहुत हेल्प करता है। ज्योतिष में क्या कहा गया कि योग अपनी दशा में फलित होते हैं। अब अगर हम कुंडली को एक रिवर्स तरीके से हम पढ़ना शुरू करें कि पहले हम ये देखें कि दशा वो कौन सा प्लैनेट है, कौन सी राशि है जिसकी दशा चल रही है, और केवल उसी प्लैनेट और राशि के ऊपर अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें तो हम बहुत इजीली जान पाएंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे साथ क्या हो रहा है और आने वाली दशा में हमारे साथ क्या होने वाला है, और हम अपनी जीवन को बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे। तो पहले हम दशा को समझते हैं। ज्योतिष के अनुसार अप्रॉक्सीमेटली 42 टाइप्स की दशा मेंशन की गई है। जी हाँ, 42 टाइप्स की दशा। इनमें से कुछ दशाएं प्लानिटरी दशाएं हैं, यानी कि प्लैनेट्स के ऊपर बेस्ड हैं, जैसे दशा ऑफ सन, दशा ऑफ मून, दशा ऑफ मार्स। और कुछ दशाएं वो राशियों के ऊपर बेस्ड हैं, जैसे दशा ऑफ एरीज, दशा ऑफ टॉरस, दशा ऑफ जेमिनाई। कुछ दशाएं कॉमन दशाएं हैं, यानी कि वो किसी भी कुंडली पे लगा करके उनको एनालाइज किया जा सकता है, किसी भी कुंडली पे एप्लीकेबल होती हैं, जैसे विंशोत्तरी दशा, चर दशा, योगिनी दशा। और कुछ दशाएं कंडीशनल दशाज होती हैं, ये कुंडली के अंदर किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के होने पे ही इनको यूज किया जाता है, जैसे द्विसप्तति समदशा। इसके लिए कंडीशन है कि लग्ना लॉर्ड 7th हाउस में होना चाहिए या 7th लॉर्ड लग्ना में होना चाहिए। चतुर्स्थिति समदशा, ये दशा तब लगाई जाती है जब 10th लॉर्ड 10th हाउस के अंदर प्लेस्ड हो। यहाँ एक प्रश्न जरूर हमारे दिमाग में आता है कि इतनी दशाएं क्यों, इतनी दशाएं क्या हमें कंफ्यूज कर रही हैं या हमारे कंफ्यूजन को दूर कर रही हैं। तो मैं ये कहूँगा ये हमारे कंफ्यूजन को दूर करती हैं, हमारी प्रिडिक्शन को इम्प्रूव करती हैं। हमारे जीवन में जो भी इवेंट हो रहा है वो दशा में रिफ्लेक्ट करेगा, चाहे वो दशा कोई भी हो। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर दशा से किसी एक इवेंट को एनालाइज कर रहे हैं और हमारे मन में अगर थोड़ा भी डाउट है, तो हम उसे किसी और दूसरी दशा में भी एनालाइज करके क्रॉस चेक कर सकते हैं और अपने प्रिडिक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सभी दशाओं में सबसे कॉमन और सबसे प्रचलित दशा है विमशोत्तरी दशा। विमशोत्तरी दशा इस दशा ऑफ 120 ईयर्स, और इन 120 सालों को 9 प्लैनेट्स की महादशा में डिवाइड किया गया। हर प्लैनेट की महादशा को 9 प्लैनेट्स की अंतरदशा में डिवाइड किया गया। अंतरदशा को प्रत्यंतर दशा को सूक्ष्म दशा और सूक्ष्म दशा को प्राण दशा में डिवाइड किया गया। लेकिन अगर हम केवल महादशा और अंतरदशा लॉर्ड को ही अगर हम एनालाइज करें, तो हम एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में आसानी से बता सकते हैं। इस 120 साल की दशा के अंदर प्लैनेट्स का सीक्वेंस और उनको अलॉट किए हुए साल फिक्स है। केतु 7 ईयर, वीनस 20, सन 6, मून 10, मार्स 7, राहु 18, जुपिटर 16, सैटर्न 19 एंड मरकरी 17। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के स्वामी की दशा हमें जन्म के समय मिलती है।
तो मान लीजिए कि जन्म के समय किसी का चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में है और कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, तो जन्म के समय पहली दशा जो हमें मिल रही है वो सूर्य की मिल रही है, यानी कि सन की। और सीक्वेंस वैसे ही चलेगा, सन फॉलोड बाय मून, देन मार्स, राहु, जुपिटर। अब हम अपनी कुंडली में इन दशा के रिजल्ट्स को किस प्रकार जान सकते हैं? तो आज के समय पे हम किसी भी मोबाइल ऐप में अपनी कुंडली को कास्ट कर सकते हैं। केवल हमने अपनी बर्थ डिटेल्स को वहां पे डालना है, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। इन तीनों चीज़ों को एंटर करने के बाद हमारी कुंडली, और वहाँ से हमें हमारी विमशोत्तरी दशा के बारे में पता लग जाएगा कि आज हमारी कौन सी महादशा और कौन सी अंतरदशा चल रही है। तो अपने महादशा लॉर्ड को जानने के बाद ये प्लैनेट हमें 3 प्रकार से रिजल्ट देगा या 3 चीज़ों के रिजल्ट देगा। नंबर 1, ये हमारी कुंडली में कौन से घरों का स्वामी है, किस भाव में प्लेस्ड है और इसकी नेचुरल सिग्निफिकेशंस क्या है। तो मान लीजिए हम मार्स के बारे में बात करते हैं, मंगल के बारे में बात करते हैं, तो मंगल 2 राशियों का स्वामी है, एरीज और स्कॉर्पियो। हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी कुंडली के अंदर ये दोनों राशियां किन भावों में गई, उन दोनों भावों की जो सिग्निफिकेशंस हैं, और मंगल खुद कहाँ बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है। इन तीनों भावों की सिग्निफिकेशन के रिजल्ट हमें मंगल के पीरियड में मिलेंगे, यानी कि मार्स की महादशा में मिलेंगे। और मिलेंगे किस प्रकार? मंगल की अपनी नेचुरल सिग्निफिकेशंस के अकॉर्डिंगली। दशा हमारे लिए अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है, इसको जानने के लिए भी हमें मार्स की नेचुरल सिग्निफिकेशंस बहुत मदद करेंगी। मार्स की नेचुरल सिग्निफिकेशंस क्या है? मंगल भूमि कारक है, मंगल भाई का कारक है, ये एग्रेशन का, ये पराक्रम का कारक है। भूमि से संबंधित अगर हमें कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो मंगल की दशा हमारे लिए बेनिफिट है। वहीं अगर भूमि से संबंधित हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मंगल की दशा पीड़ित है। भाई के साथ हमारे संबंध इंप्रूव हो रहे हैं, भाई की सेहत अच्छी है, तो मंगल की दशा हमारे लिए बेनिफिट रिजल्ट देगी। और वहीं अगर भाई के साथ हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि हमारी मंगल की दशा पीड़ित है। अब मान लीजिए कि हमारी मंगल की दशा हमें बेनिफिट रिजल्ट दे रही है और हमारी कुंडली के अंदर भी मकान खरीदने का योग है, और मंगल उसी योग के साथ डायरेक्ट संबंध भी बना रहा है, तो हम मकान आसानी से खरीद पाएंगे। लेकिन मकान खरीदते हुए अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमें वहां पे अपनी अंतर्दशा को भी देखना है कि हो सकता है हमारी अंतर्दशा लॉर्ड पीड़ित है, और उस अंतर्दशा के खत्म होते ही ये प्रॉब्लम्स भी हमारे लिए खत्म हो जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोचर। गोचर के अंदर भी हमें अपने महादशा लॉर्ड को जरूर देखना है और अंतर्दशा लॉर्ड को जरूर देखना है। अगर महादशा लॉर्ड गोचर में पीड़ित है तो गोचर में जैसे ही वो पीड़ित अवस्था से बाहर आएगा तो ये प्रॉब्लम्स भी हमारे लिए दूर हो जाएंगी। इस प्रकार हम कुंडली के अंदर अपनी महादशा और अंतर्दशा को हम एनालाइज कर सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि हमारे जीवन में आज जो भी हो रहा है, इस करंट सिचुएशन में जो भी हो रहा है, ये हमारे दशा लॉर्ड्स डिसाइड करते हैं। हमारे कुंडली में योग चाहे जो भी हो, वो रिजल्ट तो अपनी दशा में ही देंगे। तो चेक कीजिए अपने महादशा और अंतर्दशा लॉर्ड को, और चेक कीजिए कि जन्म कुंडली में वो कैसे हैं। अगर तो वो बेनिफिकली प्लेस्ड हैं तो डेफिनेटली फायदा होगा, लेकिन अगर वो पीड़ित हैं तो हम उनके लिए रेमेडीज कर सकते हैं। ट्रांजिट में, गोचर में उनका क्या हाल है, अगर वो बेनिफिकली प्लेस्ड हैं तो डेफिनेटली इस समय आपको फायदा होगा, लेकिन अगर वो पीड़ित अवस्था में है तब भी हम उनके लिए रेमेडीज कर सकते हैं। इन प्लैनेट्स और इन राशियों की बेसिक सिग्निफिकेशंस हमारे पहले के वीडियोस में बताई गई हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।